वंदे मातरम। मुंबई की कपड़ा व्यापारियों की संस्था हिंदुस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, इस व्यापारिक संस्थान के नेतृत्व में राजस्थान के लोक लाडले विधायक एवं महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के उपलक्ष्य में मारवाड़ी कमर्शियल स्कूल चीरा बाजार में कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का जोरदार स्वागत करने के लिए कपड़ा बाजार उमड़ा और उनका जोरदार अभिनंदन भी किया गया। सम्मान समारोह में मंगल प्रभात लोढ़ा ने आभार जताते हुए कहा, यदि अगली सरकारें देश के व्यापारियों का सुनती तो आज ये हालात इतने खराब नहीं होते। यदि व्यापारियों का सुन के निर्णय किया होता तो ये देश की हालत इतनी खराब नहीं होती थी, क्योंकि पुराने जमाने में भी राजा महाराजा भी जितना सपोर्ट सेनापति को देते थे उतने ही अपने जो नगर सेठ होता था उसको भी देते थे, क्योंकि नगर सेठ व्यापारियों की सोच राजा तक पहुंचाता था और कलेक्शन होता था तो ही सेना युद्ध के समय काम आ सकती थी, इसलिए बराबर का मामला था। अपन अपना परिवार घर बार छोड़ के मुंबई आए इसीलिए थे कि वहाँ राजस्थान में काम नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, कच्चा माल नहीं मिलता, लेबर नहीं मिलती, बिजली जाती थी, बेचने के लिए बाजार नहीं था, इसलिए मुंबई आया। नहीं तो कोई शौक थोड़ी था घर बार छोड़ने का। आज भी मौका मिले कि सारी सुविधाएं घर बार वहाँ पे मिलेगी तो कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक आध महीने भर जाके तो अपन दादी राजस्थान में रहना, गाँव में रहना पसंद करेंगे। अब मजबूरी में यहाँ पर आए, यहाँ बस गए, आगे चारा भी नहीं है, यही रहना पड़ेगा, जिया या मरना या इसके सिवा जाना कहाँ। तो इसको अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये आपकी संस्था का उद्देश्य है। आपका जो आर्बिट्रेशन का भी काम करते हैं उसका पीछे पर्पज ये है कि कोर्ट में जाओ, एडवोकेट को फीस दो, सिटी सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, फिर भी लड़ते रहो, नफरत पालो, और इसकी बजाय सामने बैठ के थोड़ा तू कम कर, थोड़ा मैं कम करूं, ऐसा करते करते सलटे तो नफरत कम आती है। और आप इसको आपने बताया शिखर जी के बहुत बड़े स्केल पे आप कर रहे हो, ये आपका इस बारे में बहुत अनुमोदना है। पर इसके अलावा भी समस्याएं आपकी बहुत हैं और समस्याओं को सुनने वाले लोग बहुत कम हैं और समाधान वाले तो बिल्कुल ही नहीं है। चोपड़ा जी, अभी तो एक दिमाग में बात बैठ गई है कि ये तो शिकायत करते ही रहते हैं, इनको टैक्स भरना नहीं है, इनको ये नहीं करना है, इनको वो नहीं करना है, इनको हर चीज में कुछ न कुछ कमियां निकालनी है। ये सच नहीं है। व्यापारी बहुत इज्जत के साथ में टैक्स भरना चाहता है और इज्जत के साथ अपना व्यापार करना चाहता है। मेरा हर बार कहना रहता है कि व्यापारी को उसके हाल पे छोड़ दो। यदि सारे मिनिस्ट्री मिलके आपके आकर बैठ जाए और आपको पूछे कि भाई आप बहुत अच्छे लोग हो, आपने इतने सालों से कपड़ा व्यापार के कारण मुंबई चमका और मुंबई के कारण पूरे देश में कपड़ा व्यापार लोकप्रिय, और कपड़ा व्यापार को इस जमाने में मुंबई की पहचान ही कपड़ा व्यापार थी। बाद में हीरा मेटल सब बाद में आए, केमिकल सब बाद में आए, बन गया वो टेम्परेरी। ये तो बहुत टेम्परेरी पोस्ट होती है, वापस जमीन पे आना है। वैसे भी लंबा इंतजार करना पड़ा, 27 साल हो गए। मुंबा देवी की मेहरबानी सब पे रहती है, पर मुंबा देवी की नाराजगी भी मुझे झेलनी पड़ी, पर कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। और अब काम करने का मजा आ रहा है। मेरे पास जो भी डिपार्टमेंट हैं, 2 डिपार्ट तो परमानेंट हैं, स्किल रोजगार और दूसरा पर्यटन का। इससे आपका ज्यादा काम नहीं पड़ता, पर मैंने आप कमेटी से रिक्वेस्ट करनी है कि आपको ठीक लगे तो यहाँ पर एक स्किल सेंटर के लिए आप टेम्परेरी भी स्कूल खत्म होने के बाद भी कोई एक आध रूम में कर सकें तो सरकार, आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप करिए, बाकी सरकार पगार, उसका बच्चों का जो टीचर की पगार होती है उसका पूरा पैसा सरकार देती है, और जो सर्टिफिकेट मिलेगा उससे बाद में उनको लोन लेने में वगैरह में कई सुविधा रहती है। पर निर्णय आपका है, हम यहाँ पर इंटरफेरेंस करने नहीं आए, खाली आपको रिक्वेस्ट करना है। आज का हमारा कार्यक्रम मंगल जी का अभिनंदन का समारोह था। न कोई शिकायत, न कोई गिले, न कोई शिकवे। आज हम अपनी खुशी बांट रहे थे, खुशी को, और इसीलिए हमारे सारे मित्रों ने अपने दिल की गहराइयों से उन्होंने उनका स्वागत किया। आज हमारे यहाँ कहीं कोई हमारा मेमोरेंडम नहीं था कि हमें ये चाहिए और वो करना, ऐसा नहीं। और स्कूल की भी जो हमने प्लॉट की बात की थी वो खाली एक वैसी ही बात की थी, उसकी भी कोई चर्चा का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। तो और मंगल जी ने अपने जो शुद्ध जैसे भाषा में उन्होंने शुरू किया अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलना, यानी ये घर में रहकर घरेलू घर वालों से बात कर रहे थे, वो बाहर वालों से बात नहीं कर रहे थे। तो और एक इतना बढ़िया सुंदर कार्यक्रम हुआ है कि मन तृप्त हो गया हमारा भी और अतीत का भी। तो देखते रहिए SS न्यूज मुंबई का लाइव और बने रहिए देव, देश और धर्म के साथ।